मैं रोज सुबह 10 बजे आता हूं और आपको आपके राज्य के कोविड का हाल बताता हूं कि पिछले 24 घंटे में बिहार में कोविड के कितने नए मामले आए हैं। तो आपको बता दूं कि बिहार ने तमाम रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। पिछले 24 घंटे में अगर कोविड के संक्रमित मरीजों की बात करें तो बिहार में ये आंकड़ा 6000 को पार कर गया है। यानी कि जो पिछले 24 घंटे में आंकड़े आए हैं ये 2020 के तमाम आंकड़ों से सबसे ज्यादा एक दिन में आए हुए आंकड़े हैं। यानी कि शहर दर शहर कोरोना का कहर जारी है। कोरोना की दूसरी स्ट्रेन से हर दिन लगभग 20 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो रही है। अगर कुल केसों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 6133 कोविड के नए मामले आए हैं। वहीं अगर आप ये देखें कि कुल एक्टिव केस कितने हैं तो वो हैं 29,078 और मरने वालों का आंकड़ा 1675 पहुंच गया है। यानी कि एक दिन में 24 लोगों की मौत भी हो गई है कोविड की वजह से। कोविड के संक्रमण का हाल तो आप जानते ही हैं कि पटना के तमाम बेड फुल हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जब मंगल पांडे सामने आए, स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उन्होंने ये जरूर कहा कि कोविड के प्रिवेंशन के लिए जो तरीका है कि आपको टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर ध्यान देना है, तो हम दोनों पर ध्यान दे रहे हैं। जबकि कुछ अस्पतालों के लिए उन्होंने कहा कि वो इसे कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाने जा रहे हैं। लेकिन समस्या इतनी नहीं है, समस्या हर शहर की है। किस शहर में कितने अस्पताल, कितने ज़्यादा आप डॉक्टरों को वहाँ पर मुहैया कराएंगे, ऑक्सीजन की व्यवस्था कैसे करेंगे, क्योंकि मरीज लगातार कोविड की दूसरे स्टेज में अस्पताल पहुँच रहे हैं। अगर शहर दर शहर आपको हाल बताऊं तो पटना की स्थिति सबसे खराब है। पटना में पिछले 24 घंटे में 2105 कोविड के नए मामले सामने आए। वहीं भागलपुर में 601 मामले सामने आए हैं, जबकि गया में 431, मुजफ्फरपुर में 265, नालंदा में 109, सहरसा में 112 मामले हैं, सिवान में 123 मामले हैं, जबकि बेगूसराय में 174 मरीज सामने आए हैं। यानी कि पटना के बाद पिछले 24 घंटे में सबसे संक्रमित जिला भागलपुर है। अब आप सोचिए, जिन शहरों में 500 से ज़्यादा मामले सामने आने लगे हैं, भला कैसे वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। वो भी जब हम बात कर रहे होते हैं बिहार की, जो पिछले एक साल से लगातार कोविड वेव से जूझ रहा था, लेकिन सरकारी व्यवस्थाओं की पोल कोविड के दूसरी लहर के आते ही खुल गई, जब गेट पर मरीजों की मौत हो गई। खैर, बड़ी बात यह है कि सरकार ने कुछ और प्राइवेट अस्पतालों को भी कहा है कि आपको सरकारी दरों पर कोविड पेशेंट का इलाज करना है। पटना में ऐसे अस्पतालों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले ये 33 अस्पताल थे, अब उसे बढ़ाकर 14 और अस्पतालों को ऐड किया गया है, जहां पर कोविड पेशेंट के लिए बेड की व्यवस्था की गई है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बेड की भारी कमी है। हालांकि आज IGIMS में 50 कोविड ICU बेड का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसे खोला गया है। सरकार ने सेना से भी मदद मांगी है कि सेना के डॉक्टर भी मुहैया कराए जाएं। बिहार में जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, इतना ही नहीं, जो रिकवरी रेट थी, जो बिहार गर्व करता था, जिसके नेता आकर कहते थे मंत्री कि बिहार में रिकवरी रेट 99% है, उस बिहार में रिकवरी रेट अब 89% है। 10% की कटौती हो गई है। जबकि रिप्रोडक्शन वैल्यू आप जानते हैं कि बिहार देश में तीसरा राज्य है जहां सबसे ज्यादा संक्रमण बढ़ रहा है। अगर इसी रफ्तार से संक्रमण बढ़ता रहा तो कुछ ही दिनों में हम देश के टॉप 5 राज्यों में शुमार होंगे जहां पर कोविड के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे होंगे। हालांकि सरकार लगातार अपील कर रही है, लेकिन अभी तक लॉकडाउन या वीकेंड लॉकडाउन जैसी बातों को लेकर कोई भी फैसला नहीं किया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जब सर्वदलीय बैठक होगी 17 तारीख को, तो उसके बाद कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन कोविड के बढ़ते हुए केसेस ने ये तो बता दिया है कि बिहार के लोग जो पिछले साल तक ये दम भर रहे थे कि उन्हें इन्फेक्शन नहीं हो सकता, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है,
तो ये तमाम बातें मिथ है और कोविड के दूसरे जो स्ट्रेन है वो हर एक को अपने चपेट में ले रहा है। इसके लिए अगर आप भी चाहते हैं कि आप बचें तो आप मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी अपनाएं और किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। खुद को घर की 4 दीवारी के अंदर बंद कर लें, वहीं से काम करें। जान है तभी जहान है।